स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का जीएसवीसीवी में हर कदम सफलता की तरफ। तो गाइस, आज का जो हमारा क्लास है ये जीएस प्रैक्टिस क्लास है यूपी ट्रिपल पेट के लिए। हमने 5 क्लासेस कर ली हैं, आप उसको जा करके देख लीजिएगा। सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आइए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है क्या कि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए, ठीक है, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल चैत्र महीने में शुरू होता है, ठीक है, हमारे यहाँ भी शुरू होता है। तो आंध्र प्रदेश में इसे उगादी कहा जाता है। देखिए, एक फैक्ट आपका यहाँ पे ये तैयार हो गया है कि चैत्र महीने में पहला तो ये तैयार हुआ है कि जो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र है, ठीक है, वहाँ पे जो नए साल की शुरुआत होती है वो चैत्र महीने में होती है। आंध्र प्रदेश में इसे उगादी कहते हैं। ये 2 फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसे महाराष्ट्र में किस नाम से संदर्भित किया जाता है? आंध्र प्रदेश में तो उगादी कहा जाता है, बट महाराष्ट्र में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा गुड़ी पाड़वा, ठीक है, क्या हो जाएगा? गुड़ी पाड़वा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्थान का संस्कृत आधारित वाक्य है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है ये किसका आदर्श वाक्य है? ऑल इंडिया रेडियो का आदर्श वाक्य है, ठीक है। 8 जून, कब? 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ऑल इंडिया रेडियो के रूप में परिवर्तित हो गया, ठीक है। और ऑल इंडिया रेडियो भारत का राष्ट्रीय रेडियो प्रसारक है, ठीक है। और जुलाई 1923 में बॉम्बे के एक रेडियो क्लब द्वारा भारत में प्रथम समाचार बुलेटिन प्रसारित किया गया था। गाइज, ये सारे पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा? मतलब कि हमारा संकल्प है आपकी सुरक्षा करना। तो ये किसका है? ये है उत्तर प्रदेश का। किसका है? उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये यूपी SSSC के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस है? प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद। कैसे? तेलंगाना की जो राजधानी हैदराबाद है, ठीक है, वहीं पे ये फलकनुमा पैलेस स्थापित है। हैदराबाद में अवस्थित कुछ और महत्वपूर्ण स्थल भी है, जिसका नाम क्या है? चार मीनार। चार मीनार गाइस कहाँ पे है? तो ये है हैदराबाद में। गोलकुंडा किला ये कहाँ पे है? ये भी है हैदराबाद में। और उसके बाद और नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेहरू जूलॉजिकल पार्क है, ठीक है, हुसैन सागर झील है, बिरला मंदिर, सालारगंज संग्रहालय, ये सभी कहाँ है? ये सभी हैदराबाद में स्थित है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है 3G 4G 5G, ठीक है, सुनते होंगे आप लोग कि 3G 4G 5G। तो ये जो मोबाइल प्रौद्योगिकी श्रृंखला में जी का अर्थ क्या होता है? इस जी का अर्थ आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो जी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जनरेशन होता है ना, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन। तो अभी क्या चल रही है? अभी 5th जनरेशन चल रही है कंप्यूटर की या फिर तकनीकी की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मोस नामक सुपरसोनिक, ब्रह्मोस का नाम सभी ने सुना है, ब्रह्मोस नामक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को विकसित करने के लिए भारत किस देश के साथ मिलकर के काम कर रहा है? किसके साथ मिलकर काम कर रहा है? तो भारत का जो मित्र देश है ना, प्रिय मित्र देश, जिसका नाम है रूस, तो रूस के साथ ही किया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, वह कौन से राष्ट्रीय नेता हैं? भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह कौन से राष्ट्रीय नेता है जिन्होंने 1983 में कन्याकुमारी से लेकर के दिल्ली के राजघाट तक पदयात्रा नामक मैराथन दूरी तय की थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, एक तो चंद्रशेखर, दूसरे लाल कृष्ण आडवाणी, फिर है रामविलास पासवान और उसके बाद है VP सिंह। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका
क्या, चंद्रशेखर। ठीक है, क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर। भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने 6 जनवरी, कब, 6 जनवरी 1983 में, कब, 25 जून 1983 के मध्य कन्याकुमारी से दिल्ली के राजघाट तक, है ना, जहाँ पे महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है वहाँ तक लगभग कितना, 4260 किलोमीटर की मैराथन दूरी पैदल पदयात्रा तय की थी। और उनकी ये जो यात्रा थी इसका एकमात्र उद्देश्य ये था कि इससे लोगों से मिलना और उनकी समस्याओं को समझना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस में अपनाया गया था। ठीक है, भारत की जो पंचवर्षीय योजना प्रणाली है उसको किस देश से अपनाया गया है, तो रूस से अपनाया गया है। एक पॉइंट आपका ये तैयार होता है। फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस रूसी नेता का क्या नाम था जिसने पहली बार पंचवर्षीय योजना की दृष्टिकोण को लागू किया था? क्या नाम था उसका? तो उसका जो नाम था वो था जोसेफ स्टालिन। क्या नाम था? जोसेफ स्टालिन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्साय का महल, ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया क्वेश्चन है। वर्साय का महल निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित था? किसके पास स्थित था? तो ये स्थित था पेरिस। कहाँ पे? पेरिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नामक 2 प्रसिद्ध विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है? भाई कौन नहीं जानता, यूके। कहाँ पे? यूके, या जिसे हम यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं। यूनाइटेड किंगडम में ये है। और जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1209 ईस्वी में। तो गाइज आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहिए। बाय बाय, टेक केयर।